अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति द्वारा महिला और दलित मुद्दों पर एक सम्मेलन किया गया। किस प्रकार का मंथन है और क्या मंथन में निकल कर? हमारा जो संगठन है अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, हम लोगों ने शुरू से ही ये माना है कि जहाँ एक तरफ तो सारी महिलाओं के साथ मतलब भेदभाव होता है, उनके अधिकार उनको मिलते नहीं हैं, लेकिन महिलाओं में भी अलग अलग श्रेणी की महिलाएं हैं जिनको ज़्यादा शोषण का सामना करना पड़ता है। और शायद हमारे देश में सबसे ज़्यादा शोषण की शिकार हमारे दलित वर्ग की महिलाएं हैं। और इसलिए हम लोगों ने शुरू से ही अपने संगठन में कोशिश ये की कि इस तरह की चेतना हो कि जो अलग अलग हिस्सों की महिलाओं के साथ विशेष रूप का शोषण होता है, उसके खिलाफ लड़ना पूरी महिला समिति का काम है, कर्तव्य है। कोशिश हम लोगों ने की है कि इसकी चेतना हमारे संगठन में पैदा हो और व्यापक तौर पर लोग इसको अपनाएं। लेकिन जैसा कि हमारा समाज है, हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से हमको इसमें सफलता मिली है, लेकिन लगातार हम इस ओर प्रयासरत रहते हैं। इसलिए मैंने हिमाचल के भी अपने साथियों से, जो हमारी महिला समिति के नेता हैं, उनसे हमने कहा कि मैं DSMM के कार्यक्रम के लिए आ रही हूँ, तो आप अपने संगठन की तरफ से यानी महिला समिति की तरफ से दलित महिलाओं का जो विशेष शोषण है उस पर एक मीटिंग रखिए, उनको भी बोलने का मौका हम दें कि वो हमें बताएं कि आज भी उनके साथ क्या होता है, और उस पर हम लोग फिर बातचीत करें कि हमें आगे क्या करना चाहिए। तो एक तरफ तो ये बात तो है कि यहाँ यौन उत्पीड़न, हिंसा की घटनाएं तो बहुत हैं, हो सकता बढ़ भी रही हों जैसा कि लगता है। और ख़ास तौर से जो शिमला के आसपास के जो ज़िले हैं, शिमला और ये ठियोग, सिरमौर, मुझे सारे नाम नहीं मालूम, लेकिन ये जो इलाका है इसमें ज़्यादा छुआछूत और ज़्यादा जाति उत्पीड़न भी देखने को मिलता है। अभी लोग कहते हैं कि चंबा में थोड़ा कम है, तो वो देखना पड़ेगा कि सही है कि नहीं। कुल्लू में भी ऐसा काफ़ी होता है। तो अभी जो कुछ बहुत ही बड़ी घटनाएं घटी हैं, जैसे कि एक वो गुड़िया की घटना घटी थी ठियोग में, और बहुत उसके पीछे लड़ाई लड़नी पड़ी। उसमें तो एक बड़ा पुलिस अधिकारी, उसको भी जेल जाना पड़ा। लेकिन हम नहीं मानते कि आज भी पूरी तरह से उसमें न्याय मिला है। अभी भी कुछ सवाल है कि मतलब दरअसल गुड़िया के साथ क्या हुआ, लेकिन निश्चित तौर पर एक दलित बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और उसको मार भी डाला गया। इसी तरह से ये जो शिलाई का इलाका है सिरमौर में, यहाँ पर एक दलित को और उसके साथ उसका बहुत छोटा उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, और ऐसे नहीं कि एक्सीडेंटली, मतलब ऊपर नीचे 3 बार गाड़ी को आगे पीछे करके उसको मार ही डाला। लेकिन जो पूरा पुलिस है, प्रशासन है, उनकी तरफ से कोई मतलब इस तरह की तत्परता नहीं देखी गई, और काफ़ी लड़ाई उसमें लड़नी पड़ी। तब जाकर के जो इसमें अपराधी थे उनको मतलब जेल अभी 26 तारीख को ही हुई है, काफ़ी दिनों के बाद। और उसमें भी जो धाराएं हैं, जो दफ़ाएं हैं, वो भी पूरी तरह से लगाई नहीं गई, यानी जो मर्डर की दफ़ा है वो नहीं लगी, एक मैन स्लॉटर की दफ़ा ही लगी है। एक बच्ची है वहीं शिलाई की ही, उसकी शायद उसका बच्चा भी पैदा हुआ है इसके बाद, प्रेग्नेंट थी, उसके साथ बलात्कार हुआ, और अब उसको केस वापस लेने के लिए, दबाव डालने के लिए उसका हाथ भी काट दिया गया है। और अब वो मतलब कोर्ट आती है तो ये कहा जाता है कि केस वापस लो, नहीं तो तुमको मार डाला जाएगा। तो ये तो हिंसा की घटनाएं हैं जो घट रही हैं। और ऐसी हालत में मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कि यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री एक स्टेटमेंट देते हैं कि अब तो ये दलितों का आरक्षण ख़त्म होना चाहिए, उनके अधिकार उनसे जो भी हैं वो सब समाप्त होने चाहिए। और दूसरे तमाम लोग जो बीजेपी से जुड़े हैं और कांग्रेस के भी लोग उनका साथ दे रहे हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि ये जो SC ST के साथ हिंसा होती है, उस हिंसा को रोकने के लिए जो विशेष कानून है वो कानून भी ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। उसकी प्रतियां भी यहाँ पर जलाई गई। इतने लोगों के अंदर एक भावना है जातिवादी, लेकिन यहाँ मैं कहूँगी कि इस जातिवादी भावना को राजनीतिक लोग बढ़ावा भी देते हैं। उनकी जो अपनी असफलताएं हैं, वो नौकरी किसी को दे नहीं पा रहे हैं, विकास कर नहीं पा रहे हैं, हर कुछ तो वो प्राइवेट में देते चले जा रहे हैं, लोगों का इलाज भी नहीं हो पा रहा है। और यहाँ तो शिमला में हम देखते हैं पानी की भी बड़ी समस्या, पानी भी नहीं है।
तो अपनी सारी विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए वो एक तो दो तरह के बेरोजगारों के बीच में द्वंद्व पैदा करते हैं, जो आरक्षित कोटे से कुछ फ़ायदा पा सकते हैं और जिनको नहीं मिलता, कि एक दूसरे से दुश्मनी रखें, और जिनको आरक्षण का लाभ नहीं है उनको लगे कि इनका जो है वो ख़त्म होना चाहिए, भले हमें नौकरी न मिले लेकिन इनको जो मिल रही है वो ख़त्म होना चाहिए। यहाँ तक उन्होंने इन बच्चों के अंदर एक दुर्भावना को पैदा किया है अपनी विफलताओं को पर्दा डालने के लिए। इसी तरह से आपके हिमाचल में 25% जनता दलितों की है। अगर ये एक हो जाएंगे, अगर इनके अंदर चेतना लड़ने की पैदा हो जाएगी तो सरकारों के लिए बहुत दिक्कत पैदा हो जाएगी, क्योंकि अब ज़मीन मांगेंगे, अपने अधिकार मांगेंगे। इसलिए उनको परंपराओं के नाम पर, संस्कारों के नाम पर बिल्कुल दबा करके रखा जाता है। अभी जो महिलाएं यहाँ बोल रही हैं कि दलितों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है, कहा जाता है कि दूर से अपना भगवान को जो भी है हाथ जोड़ो, और अगर अंदर तुम चली गई तो रात में भगवान तुमको परेशान करेंगे, तुम्हारे ऊपर भूत आ जाएगा। तो जो लोगों का अंधविश्वास है, जो लोगों की ये अंधभक्ति है, इसका फ़ायदा उठा करके उनको अधिकारों को उठाने या मांगने से भी रोका गया है हिमाचल के अंदर परंपरागत तौर पर। फिर जब शादी होती है तो शादी में भी जो दलित वर्ग के होते हैं, छोटी जात तथाकथित उसके होते हैं, उनके लिए खाना अलग बनता है, उनको खाना भी अलग से खिलाया जाता है। इस तरह की भी कई घटनाएं यहाँ पर आईं। स्कूलों में भी जो टीचर होती है कहीं कहीं वो दलित बच्चों के साथ भेदभाव करती है, या जो दिन का खाना मिलना चाहिए वो भी ठीक से उनको नहीं देती है। आज जो आपने महिलाओं तो का जो इसीलिए हमने सुना है आपने, क्या तो उनको सरकार तक पहुंचाने में आप? देखिए, हमारा कहने का मतलब ये है, हमने इनको यहाँ बुलाया कि पहले तो आप अपनी बात को कहने की ताकत पैदा करो, और जब आप ये ताकत पैदा करोगे तो फिर लड़ने की ताकत पैदा करो। सरकार से तो हम कह सकते हैं, सरकार को तो मालूम है, उन्होंने तो संविधान के ऊपर हाथ रख करके सरकार में आने का मौका पाया है। तो सरकार से सिर्फ कहने की बात नहीं है, अब लड़ने की बात है, लड़ने की ज़रूरत है। और ये लड़ाई निश्चित रूप से हिमाचल में होगी। जो लोग भड़का रहे हैं अपर कास्ट के नाम पर लोगों को, और एक उत्पीड़न को और भी ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको भी समझाना चाहते हैं कि ऐसा मत करो, क्योंकि जो दलित वर्ग है, जो दबा कुचला है, उसके अंदर भी अब बहुत चेतना आ रही है। 2 अप्रैल को भी देखी गई थी, और अब वो दबने वाला नहीं है, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा। मिल करके लड़ो ताकि सबको अधिकार मिले। ठीक है।